जय जिनेन्द्र सभी को। आइए महानुभाव, आज की हम इस कक्षा में, इस वीडियो में सर्वासिद्धि ग्रंथ जो कि आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी मुनि महाराज द्वारा लिखा गया है, जो कि तत्वार सूत्र ग्रंथ की टीका है, इसके द्वितीय अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम जानते हैं। आइए हम प्रथम प्रश्न की ओर चलते हैं। जीव के असाधारण भाव कितने हैं? यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जीव के असाधारण भाव कितने हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जीव के असाधारण भाव 5 होते हैं। औपसमिक, शायिक, मिश्र, औदैहिक, पारिणामिक, ये असाधारण भाव हैं। असाधारण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जीव को छोड़ करके अन्य में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपका, उपसम, क्षय और क्षयोपसम और उदय किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के निमित्त कर्म की शक्ति प्रकट न होने को उपसम कहते हैं। जैसे कतक, फल आदि के निमित्त से जल में कीचड़ का उपसम हो जाना। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई पात्र है और उस पात्र में आपका जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है आपका, और उस जल में कोई मिट्टी वगैरह डली है, तो आपने उसमें क्या डाल दिया? थोड़ी सी आपने उसमें फिटकरी घोल दी। फिटकरी घोलने से जो आपकी जो मिट्टी वगैरह उसमें थी ऐसी काली काली, वो क्या हो जाती है? मिट्टी नीचे बैठ जाती है, कचरा कचरा सादा नीचे बैठ जाता है, और ऊपर का जो पानी होता है वो एकदम कैसा हो जाता है? स्वच्छ हो जाता है ऊपर का पानी। तो ये क्या कहलाता है यहाँ पर? उपसम। अर्थात जैसे पानी दब जाता है, मतलब पानी का कचरा नीचे बैठ जाता है, वैसे ही कर्मों का दब जाना, उपसम। क्षय अर्थात उस पानी से जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, जिस पात्र में हमारा पानी रखा हुआ था, जिस पात्र में हमारा पानी रखा हुआ था उसमें जो कचरा है, वो कचरे का पूरा क्या हो जाना? उस कचरे का पूरा नष्ट हो जाना। पूरा कचरा अब क्या हो गया? नष्ट हो गया। बस ये कचरे का नष्ट हो जाना क्या कहलाता है? यहाँ पर क्षय। क्षयोपसम, कुछ कचरा रह जाना, कुछ नष्ट हो जाना। और उदय, जो वापस से किसी बच्चे के माध्यम से, किसी के माध्यम से जो उपसम था वो वापस से बाउल हिल गया, गिलास में पानी जो भरा हुआ था, तो वापस से पूरी मिट्टी ऊपर आ गई। तो ऐसे ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के निमित्त से कर्मों का उदय में आ जाना, ये उदय कहलाता है। अब ये 5 भावों का स्वरूप क्या है? तो बताया जा रहा है जो 5 भाव हैं, औपसमिक भाव। सिंपल सी बात, कर्म के उपसम अर्थात कर्म के दबने। उपसम का अर्थ क्या होता है? दबना। आपसे कोई भी पूछ ले उपसम शब्द का अर्थ क्या है? दबना। उपसम का अर्थ होता है दबना। ठीक है, उपसम का अर्थ होता है दबना। इसके बाद आपसे कोई भी और पूछ सकता है कि शायिक क्या कहलाता है? तो आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि शायिक का अर्थ होता है कर्मों का क्षय होना। कर्मों के क्षय से आत्मा का जो भाव होता है वह क्षायक कहलाता है। ठीक है। अब इसके पश्चात कहा गया क्षयोपसमिक भाव। कर्म के क्षय और उपसम अर्थात क्षयोपसम से आत्मा का जो भाव होता है वह क्षायक भाव कहलाता है। औदैहिक अर्थात कर्मों के उदय से, औदैहिक भाव का मतलब होता है कर्मों के उदय से जो भाव होता है। औदैहिक का अर्थ होता है उदय। कर्म के उदय से आत्मा का जो भाव होता है वो औदैहिक कहलाता है। पारिणामिक भाव, पारिणामिक भाव कहलाता है कर्म के उपसम, क्षय, क्षयोपसम और उदय, इन तीनों के बिना जो भाव होता है वह कहलाता है पारिणामिक भाव। ठीक है। अब इसके बाद इनके भेद कितने कितने होते हैं? तो देखिए यहाँ पर लिखा गया औपसमिक भाव के 2 भेद ये बताए। औपसमिक भाव है उसके 2 भेद, क्षायिक भाव के 9 भेद, क्षयोपसमिक भाव के 18 भेद, औदैहिक भाव के 21 भेद और पारिणामिक भाव के 3। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 53 भेद हो गए। कितने भेद होते हैं? कुल मिलाकर के आपके 53 भेद हो गए। कोई आपसे पूछ सकता है जीवों के कितने भाव हैं?
तो कुल मिलाकर के इसके 53 भेद यहाँ पर आचार्य भगवंत ने बता दिए। अब आगे कहते हैं औपसमिक भाव। औपसमिक भाव है, इस औपसमिक भाव के कितने भेद होते हैं, तो अब वो जानेंगे। तो औपसमिक भाव के 2 भेद हैं, औपसमिक सम्यक्त और औपसमिक चारित्र। ठीक है, मोहिनी कर्म के 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृति कौन कौन सी होती हैं? दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृति होती हैं, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, और चारित्र मोहिनी की क्रोध, मान, माया, लोभ। इन 7 का उपसम होना उपसमिक सम्यक्त है, और इनका जो शेष 21 प्रकृति होती हैं उनका उपसम होना औपसमिक चारित्र है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, अनादि मिथ्यादृष्टि भव्य जीव के कर्मों का उदय प्राप्त कलुषता के रहते हुए इनका उपसम कैसे हो सकता है? उत्तर, काल लब्धि आदि के निमित्त से होता है। काल लब्धि आदि के निमित्त से इनका उपसम होता है। पहला बताया, भव्य संगेंद्री पर्याप्तक जीव जब अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रहता है तो वह प्रथम सम्यक्त ग्रहण करने के योग्य होता है। ठीक है, उसके बाद कहा गया दूसरा, उत्कृष्ट स्थिति वाले जघन्य स्थिति वाले कर्मों के शेष रहने पर प्रथम सम्यक्त का लाभ नहीं होता। जब कर्मों को बंधने वाली कर्मों की स्थिति अंताकोड़ी सागरोपम रहती है तो विशुद्ध परिणामों से सत्ता में स्थिति कर्मों की जो स्थित कर्म है उनकी स्थिति संख्यात 1000 सागरोपम कम अंतर कोड़ा कोड़ी सागरोपम होती है, तब यह जीव प्रथम सम्यक प्राप्त करने के योग्य होता है। अगले सूत्र में बताते हैं क्षायिक भाव कितने? क्षायिक भाव 9 हैं। कौन कौन सी? क्षायिक दान, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर, और क्षायिक चारित्र, क्षायिक सम्यक। क्षायिक ज्ञान ज्ञानावरण कर्म की क्षय से होता है। क्षायिक दर्शन यहाँ पर होता है कौन से कर्म? दर्शनावरण कर्म के। और दानांतराय, लाभांतराय और उपभोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, इन 5 कर्मों के क्षय से ये 5 प्रकार के क्षायिक हमारे लिए प्राप्त होते हैं। ये हमने जाना। इसके पश्चात अगला जो सूत्र है वो 2 और रह गए, क्षायिक सम्यक्त और क्षायिक चारित्र। तो 7 प्रकृतियाँ जो बताई थी उन 7 प्रकृतियों के क्षय से क्षायिक सम्यक्त और 7 प्रकृतियों के शेष 21 प्रकृतियों के क्षय से क्षायिक चारित्र होता है। इस प्रकार जानना चाहिए। आगे बतलाते हैं यहाँ पर, क्षायिक दान आदि भावों के निमित्त अमय दान आदि कार होते हैं तो सिद्धों में उनका प्रसंग आएगा। यह है कोई दोष नहीं है। अभय दान आदि ये शरीर नामकर्म और तीर्थंकर नामकर्म की अपेक्षा रहती है, किंतु सिद्धों के शरीर नामकर्म और तीर्थंकर नामकर्म नहीं है तो उनके अभय दान आदि प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, सिद्धों के क्षायिक दान आदि भावों का सद्भाव कैसे माना जाए? जिस प्रकार सिद्धों के केवल ज्ञान रूप से अनंत वीर का सद्भाव माना गया है उसी प्रकार परमानंद और अव्ययवाद रूप से सिद्धों में उन गुणों का सद्भाव मानना चाहिए। क्षयुप संभाव कितने हैं? तो क्षयुप संभाव 18। 4 ज्ञान आप जानते ही हैं, 4 ज्ञान 3 अज्ञान। 4 ज्ञान बताई दिए आपको, मति श्रोतबुद्धि मना पर्याय। 3 अज्ञान कुमति कुश्रुत कुबुद्धि, 3 दर्शन चक्षु चक्षु और अवधि, 5 लब्धि अंतराय कर्म की क्षयुपसम से जो 5 लब्धि होती हैं, और क्षयुपसम सम्यक, क्षयुपसम चारित्र और क्षयिमा संयम। ये क्षयुपसम भाव के यहाँ पर 18 भेद हो गए। इसके पश्चात आदि क्षयुपसमिक सम्यक्त और क्षायिक चारित्र। क्षयुपसमिक चारित्र किसे कहते हैं? तो अनंतानुबंधी की जो 4 कषाय और दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्, इन 6 प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय सद्वस्था रूप उपसम होने से देशघाती प्रकृति के उदय में जो तत्व का श्रद्धान होता है वो क्षयुपसमिक सम्यक्त और क्षयुपसमिक चारित्र की परिभाषा भी यहाँ पर हमारे लिए पढ़ना चाहिए। अब आगे संयम के बारे में बता रहे हैं हम लोग। यहाँ एक क्लास में हमें लगभग 50 प्रश्न से अधिक पढ़ना है, ये तो हम जल्दी पढ़ेंगे। संयम तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान इन 8 कषायों के उदयाभावी क्षय और सद्वस्था रूप उपसम तथा प्रत्याख्यानावरण कषाय के और संजुलन कषाय के देशघाती स्पर्धकों के
उदयाभावी क्षय तथा नौ कषाय के यथा योग्य उदय होने पर जो वीरता विरत रूप परिणाम है वह संयम होता है। औदयिक भाव के कितने भेद हैं? तो औदयिक भाव के यहाँ पर बतलाएगा 21 भेद। 4 गति 4 कषाय, गति 4 जानते ही हैं, 4 कषाय भी आप जानते हैं, 3 लिंग भी, मिथ्या दर्शन, अज्ञान भाव, असंयत भाव, असिद्ध भाव और 6 लेश्या। 6 लेश्या यहाँ पर जाननी चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पर हमारे 21 भेद हो गए। अब प्रश्न आया उपशांत मोह, क्षीण मोह और संयोग केवली के शुक्ल लेश्या ऐसा आगम में कहा है, किंतु वहाँ कषाय का उदय नहीं होने से औदयिकपना कैसे बनता है? औदयिकपना नहीं बनता है। तो कहा यही कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो योग प्रवृत्ति कषायों से अनुरंजित नहीं होती, वही इस प्रकार पूर्व भाव प्रज्ञापन की अपेक्षा गुण स्थानों में औदयिक भाव कहा है, किंतु अयोग केवली के योग प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए वे लेश्या रहित है। पारिणामिक भाव के कितने भेद कहे? तो पारिणामिक भाव के यहाँ पर बता रहा है, पारिणामिक भाव के 3 भेद कहे हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व पारिणामिक भाव क्यों? क्योंकि उपसम क्षय और क्षय उपसम के बिना होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। इस सूत्र में 4 शब्द से अस्तित्व, अस्तित्व आदि ग्रहण करना। फिर जीव के पारिणामिक भाव हो जाएंगे अधिक? नहीं, जीव के असाधारण भाव पारिणामिक 3 ही हैं, अस्तित्व आदि तो द्रव्य में पाए जाते हैं। कह रहे आत्मा तो अमूर्त है और औपसमिक आदि भाव तो कर्म बंध से होता है, तो आत्मा के साथ मूर्त कर्मों का बंध कैसे संभव है? यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा के अमूर्तत्व के विषय में अनेकांत है। शुद्ध आत्मा जो सिद्ध परमेष्टि की है वह अमूर्तिक है, संसारी आत्मा कर्म बंध की अपेक्षा मूर्तिक है। जीव का लक्षण क्या है? जीव का लक्षण उपयोग है, सब जीवों में पाया जाता है, जीव के सिवाय अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता। जिसका चैतन्य के साथ अन्वय अर्थात चैतन्य के साथ संबंध है वह उपयोग है, अन्य द्रव्यों में चैतन्य नहीं है, इसलिए उपयोग नहीं है। उदाहरण से यहाँ पर आगे समझाया गया। उपयोग कितने प्रकार का होता है? प्रश्न नंबर 21। तो प्रश्न नंबर 21 में यहाँ पर बताते हैं कि उपयोग हमारा 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का उपयोग कौन सा बताया गया? तो कहा 2 प्रकार का उपयोग यहाँ पर ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग बताया गया। ज्ञानोपयोग यहाँ पर 8 प्रकार का बताया गया और दर्शनोपयोग यहाँ पर 4 प्रकार का बताया गया। अब दोनों उपयोग में किस कारण से भेद है? ज्ञानोपयोग साकार है, दर्शनोपयोग अनाकार है। दोनों उपयोग छद्मस्तों के क्रम से होते हैं और यहाँ पर कहा गया आवरण रहित केवली के युगपद होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा हमारे लिए जानना चाहिए। आगे यहाँ पर बतलाते हैं संसारी जीव के 2 भेद, संसारी और मुक्त। समसरणम संसारम, संसार जो संसरण है, समसरण करने को संसार कहते हैं, जिसका अर्थ परिवर्तन है। परिवर्तन 5 प्रकार का, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। इसका वर्णन आगे और भी दिया गया है। संसारी जीवों की क्या विशेषता है? तो कहा संसारी जीव समनस्क और आमनस्क 2 प्रकार के होते हैं। समनस्क जो मन से सहित हैं, आमनस्क जो मन से रहित हैं। प्रश्न नंबर 25, द्रव्य मन और भाव मन से क्या समझना चाहिए? पुद्गल विपाकी नाम कर्म के उदय से मनोबरगणाओं से रचित हृदय स्थान पर 8 पंखुड़ियों से खिले हुए कमल के समान पौद्गलिक उपकरण में अंगुल के असंख्यातवें भाग वाला द्रव्य मन है तथा आत्मा के वीर्यांतराय और 9 इंद्रियावरण कर्म के शिवसम अनुसार विचार रूप परिणति भाव मन है। मन को अंतःकरण भी कहते हैं, क्योंकि यह आँख वगैरह की तरह दिखाई नहीं देता। इसका प्रधान कार्य गुण दोषों का विचार, स्मरण आदि है। संसारी जीव के और भेद 2 बताए, त्रस और स्थावर। जिसके त्रस नाम कर्म का उदय है वे त्रस है, जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय है वे स्थावर है। प्रश्न नंबर 27, त्रस्यन्ति जो चलते हैं वो त्रस हैं, जो स्थिर हैं वो स्थावर है। क्या यह लक्षण ठीक है? आचार्य कहते हैं यह लक्षण ठीक नहीं है। ऐसा मानने पर आगम में विरोध आता है, क्योंकि इंद्रियों से लेकर अयोग केवली तक के जीव त्रस हैं
इसलिए गमन करने और ना करने की अपेक्षा से त्रस और स्थावर में भेद नहीं किया जा सकता है। त्रस स्थावर नाम कर्मों के उदय की अपेक्षा से भेद है। प्रश्न नंबर 28, सूत्र में त्रस पद का प्रथम ग्रहण क्यों कहा गया? क्योंकि त्रस में कम अक्षर हैं। इस सब उपयोग 5 ज्ञान और 4 दर्शन तक जाना संभव है। प्रश्न नंबर 29, स्थावर के भेद। स्थावर के 5 भेद: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। आगम में पृथ्वी आदि के 4 भेद कहे, वे किस प्रकार हैं? तो कहा सामान्य पृथ्वी, पृथ्वी कायक, पृथ्वी जीव। जो अचेतन है, प्राकृत परिणामों से बनी है, बहुत कठिन गुण वाली है, वह सामान्य पृथ्वी। पृथ्वी काय का अर्थ है शरीर। पृथ्वी काय जीव द्वारा जो शरीर छोड़ दिया गया वह पृथ्वी काय, जैसे मरे हुए मनुष्य का शरीर। पृथ्वी काय जिसमें विद्यमान है उसे पृथ्वी काय रूप कहते हैं, जैसे पृथ्वी रूप शरीर से संबंध। पृथ्वी जीव, जो जीव पहले शरीर को छोड़कर पृथ्वी काय में जो जीव पहले शरीर को छोड़कर पृथ्वी काय में जन्म लेने के लिए जा रहा है, जब तक वह पृथ्वी को अपने शरीर रूप ग्रहण नहीं कर लेता तब तक विग्रह गति में पृथ्वी जीव इस प्रकार भेद में लेना चाहिए। 5 स्थावरों के कितने प्राण हैं? इन सबके 4 प्राण होते हैं। स्पर्शन इंद्रिय प्राण, काय बल होता है, प्राण उच्छ्वास अर्थात निश्वास और आयु, ये 4 होते हैं। स्पर्शन इंद्रिय, काय बल और श्वासोच्छ्वास और आयु। 2 इंद्रिय जीव से जिसकी 2 आदि इंद्रिय हों वो 2 इंद्रिय, जिसकी 3 इंद्रिय वो 3 इंद्रिय। कितने इंद्रिय जीवों के कितने प्राण होते हैं? 1 इंद्रिय के 4 प्राण। 2 इंद्रिय के रसना इंद्रिय बढ़ जाए तो उसके कारण वचन बल तो 6 प्राण। 3 इंद्रिय के 1 इंद्रिय बढ़ गई तो 7, फिर 4 इंद्रिय के 8, पंच इंद्रिय असंगी है तो 9 और संगी है तो 10। इंद्रियां, प्रश्न नंबर 34, इंद्रियां कितनी होती हैं? इंद्रियां 5 होती हैं और इंद्रियां 2 भी होती हैं। प्रत्येक इंद्रियों के 2 भेद बताए, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, है ना। प्रश्न नंबर 36, निर्वृत्ति किसे कहते हैं? रचना का नाम निर्वृत्ति है। यह कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, आभ्यंतर और बाह्य। तो आभ्यंतर में तो समझना चाहिए उच्छेद अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण, आत्मा के प्रदेश के चक्षु आदि इंद्रियों का आकार होना, ये सब आभ्यंतर निर्वृत्ति है। जैसे कर्ण इंद्रियों के आत्म प्रदेशों के आकार की जो नली के समान है, नेत्रों के आत्म प्रदेशों का आकार मसूर के समान आदि। बाह्य निर्वृत्ति, प्रतिनियत स्थान पर इंद्रियों के आकार की जो पुद्गल वर्गणाओं की रचना होती है वह बाह्य निर्वृत्ति। प्रश्न नंबर 37, उपकरण किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का है? तो जो निर्वृत्ति का उपकार करता है वह उपकरण है। जो निर्वृत्ति का उपकार करता है वह क्या है? उपकरण है। और उपकरण कितने प्रकार का बताया गया? उपकरण 2 प्रकार का, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर उपकरण क्या है? तो कहा नेत्र इंद्रिय के विषय में, नेत्र इंद्रिय में जो सफ़ेद और काला मंडल है यह आभ्यंतर है। इसे शीश इंद्रियों में समझना। और बाह्य जो पल के रोम आदि है ये बाह्य उपकरण, ये इसमें जाना और विशेष आप पढ़ लीजिएगा। अब लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं और लब्धि और उपयोग क्या कहलाता है? लब्धि का अर्थ होता है प्राप्त होना। ज्ञानावरण कर्म के शयोपसम विशेष को लब्धि कहते हैं। ठीक है, ज्ञानावरण कर्म के शयोपसम होने पर ही आत्मा द्रव्य इंद्रिय की रचना के लिए उद्यत होता है और लब्धि के निमित्त से आत्मा का जो परिणमन होता है वह उपयोग है। ज्ञान किसी की पर्याय को प्रकट नहीं होने देता। ज्ञानावरणी के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय काम है, किंतु जिस जीव के ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपसम होता है उसके उस ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय न होने पर उस ज्ञान के प्रकाश में आने की योग्यता होती है। इसी योग्यता को लब्धि कहते हैं। ऐसी योग्यता एक साथ सभी क्षयोपसम ज्ञानों की हो सकती है। किसी जीव में शक्ति, देखने की शक्ति तो है पर उसका उपयोग दूसरी तरफ है,
तो वह सामने वाली वस्तु को नहीं देख सकता। उदाहरण यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे हम किसी कार्य में तल्लीन हैं और उस कोई काम आया तो हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमारा उपयोग उस तरफ नहीं था। ऐसा हमारे लिए समझना चाहिए। अब आगे बता रहा है इंद्रियां तो 5 होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। प्रश्न नंबर 39, इंद्रियों का आकार कैसा है? तो कह रहे कर्ण इंद्रिय अर्थात श्रोत इंद्रिय जो जौ के बीच की नाली के समान है। चक्षु इंद्रिय मसूर के समान। घ्राण इंद्रिय तिल के पुष्प के समान। रसना इंद्रिय अर्ध चंद्रमा के समान और स्पर्शन इंद्रिय का आकार शरीर के समान। 5 इंद्रिय के विषय आप जानते हैं। स्पर्शन इंद्रिय के विषय 8 हैं, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। रसना इंद्रिय के विषय 5 हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, चरपड़ा। घ्राण इंद्रिय के विषय 2 हैं, सुगंध और दुर्गंध। चक्षु इंद्रिय काला, पीला, नीला, लाल, सफेद। और श्रोत इंद्रिय का विषय सा रे ग म प ध नी। श्रुतम अनिंद्रियस्य सूत्राया, तो 41वें प्रश्न में कहा श्रुत का अर्थ क्या है? श्रुत शब्द का अर्थ श्रुत ज्ञान से है। जिस जीव के श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षय उपशम होता है उसके श्रुत ज्ञान के विषय में मन के आलंबन से ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। मन का कार्य विचार करना है। जो पदार्थ इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया है मन भी उसका विचार करता है, और जो पदार्थ इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया गया है उसका भी मन विचार करता है। यह सभी विषयों में हो सकता है। कर्ण इंद्रियों के से सुना, उदाहरण के लिए बता रहा, कर्ण इंद्रियों से सुना शब्द का ज्ञान हुआ। यह शब्द का ज्ञान मति ज्ञान। उपदेश ग्रहण करके कर्ण इंद्रिय के निमित्त से हुई इसका विचार यथार्थ करके निर्णय मन के निमित्त हुआ। हित की प्राप्ति और अहित का त्याग मन के द्वारा होता है, इसलिए श्रुत ज्ञान मन का विषय। वनस्पति काय जिसके अंत में है, ऐसी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु वनस्पति काय ये कहा गया। पृथ्वी में जीव है यह कैसे जाने? पृथ्वी में वृद्धि होती है, जैसे जल, अग्नि, वायु में क्रिया होती है। अग्नि को ढक देने पर बुझ जाती है। वनस्पति में वृद्धि होती है, संकोच और विकोच देखा जाता है। सब बातें जड़ में संभव नहीं, अतः पृथ्वी आदि जीव हैं। अगले सूत्र में बताया गया बढ़ती हुई इंद्रिय के बारे में, किस जीव की कितनी इंद्रिय होती हैं? तो कहा एक इंद्रिय जीव की स्पर्शन इंद्रिय होती है, पृथ्वी, कायक आदि। 2 इंद्रिय जीव की केवल स्पर्शन और रसना इंद्रिय, जैसे लट, जोंक, सीप, शंख, केंचुआ आदि। 3 इंद्रिय जीव की घ्राण इंद्रिय होती है, जैसे चींटी, खटमल, जूं, घुन, दीमक आदि। 4 इंद्रिय जीव की 4 इंद्रिय तक होती है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु। मक्खी, मच्छर, पतंगा, जुगनू, मधुमक्खी, भंवरा, मकड़ी आदि। जिनकी 5 इंद्रियां होती हैं, पांचों, वो मनुष्य कहलाते हैं। अब का संगी ना समनस्का, संगी और असंगी। जिनके मन होता है वे तो संगी हैं और जिनके मन नहीं होता वे असंगी हैं। सूत्र नंबर 25 में विग्रह गति में कार्मण का योग होता है। तो का विग्रह का अर्थ क्या है? विग्रह के 2 अर्थ हैं भैया। विग्रह अर्थात देह या शरीर या विरुद्ध ग्रहण। तो का नवीन शरीर को धारण करने के लिए गमन करने की जो गति है उसे विग्रह गति कहते हैं। संसारी जीव हमेशा कर्म और नो कर्म को ग्रहण करता है, किंतु विग्रह गति में कर्म पुद्गलों का ग्रहण होता है, नो कर्म पुद्गलों का ग्रहण नहीं होता, इसलिए उसको विरुद्ध ग्रहण कहा। और विरुद्ध ग्रहण पूर्वक गमन होता है उसे विग्रह गति कहते हैं। जहाँ ज्ञानावर्ण आदि कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। वो कार्मण शरीर के द्वारा आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, उसे कर्म योग कहते हैं। और कर्म योग के द्वारा ही जीव नवीन कर्मों को ग्रहण करता है। मृत्यु स्थान से अपने जन्म स्थान तक जीव जब जाता है तो उसके बीच का जो समय होता है उसे कहा गया यहाँ पर विग्रह गति। अनुश्रेणी गति, विग्रह गति में जीव और पुद्गलों का गमन श्रेणी के अनुसार होता है। तो श्रेणी कहा लोक के मध्य से विदिशाओं के अतिरिक्त ऊपर नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर,
पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से, ऐसे 6 दिशाओं में आकाश के प्रदेशों की पंक्ति उसे श्रेणी कहते हैं। ये आप चिन्ह इसमें देख रहे हैं, ये चिन्ह जो बना हुआ है ये वाला, इस प्रकार से कुछ इसमें बताया गया। जैसे ऊपर से नीचे हो गया है, फिर नीचे से ऊपर, फिर पूरब से पश्चिम है। तो इस प्रकार से ये श्रेणी ऐसी बनी होती है। तो इन श्रेणी के अनुसार ही गमन होता है जीव और पुद्गलों का। प्रश्न नंबर 46, क्या सभी जीव और पुद्गलों का गमन श्रेणी के अनुसार होता है? आचार्य कहते हैं कि काल नियम और देश नियम से जानना चाहिए। काल नियम, संसारी जीवों के मरण काल में एक भाव से दूसरे भाव को गमन करते समय तथा मुक्त जीव के मध्य लोक से ऊर्ध्व लोक को गमन करते समय अनुश्रेणी गति होती है। देश नियम, कोई ऊर्ध्व लोक से अधोलोक के प्रति और अधोलोक से ऊर्ध्व लोक के प्रति आता जाता है। तो इस प्रकार त्रियक लोक से अधोलोक के प्रति और अधोलोक से ऊर्ध्व लोक के प्रति आता जाता, उस अवस्था में गति अनुश्रेणी ही होती है। अनुश्रेणी का अर्थ होता है पंक्ति के अनुसार। इसी प्रकार पुद्गल का शुद्ध परमाणु एक समय में 14 राजु गमन करता है, श्रेणी के अनुसार होता है। प्रश्न नंबर 47, ज्योतिषी देवों और विद्याधरों की गति विश्रेणी होती है, अर्थात श्रेणी के अनुसार नहीं होती। इनकी गति श्रेणी के अनुसार भी होती है और नहीं भी, क्योंकि अनुश्रेणी गति का नियम केवल विग्रह गति में ही है। अविग्रह जीवस्य, मोड़े रहित जीव के, शुद्ध जीव के मोड़े रहित गति होती है। गति कितने प्रकार की? तो कहा गति के श्रेणी के अनुसार होने पर 2 विग्रहवती और अविग्रह। विग्रह जिसमें मोड़े होते हैं, अविग्रह जिसमें मोड़े नहीं लेना पड़ते। अब कहा गया विग्रहवती च संसारिणा प्राक चतुर्भ्या। प्राक का अर्थ है पहले, चौथे समय, चौथे समय के पहले पहले। बिना मोड़े वाली गति 4 समय के पूर्व 3 समय तक ही क्यों होती है, चौथे समय में क्यों नहीं? तो का निष्कुट क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले दूसरे निष्कुट क्षेत्र वाले जीव को सबसे अधिक मोड़े लेने पड़ते हैं। वहाँ अनुश्रेणी अनुपूर्वी से अनुश्रेणी का अभाव होने से इसु गति नहीं हो पाती, अतः जीव निष्कुट क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए मोड़े वाली गति प्रारंभ करता है। इससे अधिक मोड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि कोई ऐसा उत्पाद क्षेत्र नहीं है जहां पहुंचने के लिए 3 से अधिक मोड़े लेना पड़े, अतः मोड़े की वाली गति 3 समय की होती है। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि इसमें निष्कुट क्षेत्र क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो 3 लोक का नक्शा देखा होगा, तो 3 लोक के नक्शे में बताया गया कि जो 3 लोक का ऐसा आपने नक्शा देखा, तो उसमें ऐसी जो ये त्रस नाड़ी है, त्रस नाड़ी, और उसके बाद जो यहाँ का ये क्षेत्र खाली बच गया, ये क्षेत्र कहलाता है निष्कुट क्षेत्र। ये है निष्कुट क्षेत्र, ठीक है। आगे निष्कुट क्षेत्र समझ में आपको। तो अब आगे और बतलाते हैं कि निष्कुट क्षेत्र वाला हमारा प्रश्न हो गया है। अब कहते हैं कि चा शब्द का अर्थ क्या ग्रहण करना। चा शब्द से संसारी जीवों के विग्रह सहित और विग्रह रहित दोनों का समुच्चय जानना चाहिए। एक समया विग्रह सूत्र के बारे में बताते हैं, जिसमें मोड़ा नहीं लेना पड़ता, वो ऋजु गति एक समय वाली है। कौन सा जीव एक समय में 14 राजु गमन करता है? प्रश्न नंबर 51। उत्तर, अधोलोक के तनुवात वलय में स्थित कोई जीव मरण कर अधोलोक के अंत में स्थित तनुवात वलय के अंत में जन्म लेता है तो एक समय में 14 राजु गमन कर सकता है। ऊर्ध्वलोक के अंत में स्थित तनुवात वलय में मरकर अधोलोक में स्थित तनुवात वलय में जन्म लेवे तो एक समय में 14 राजु गमन कर सकता है। सूत्र नंबर 30। 1 2 3 वानाहार का विग्रह गति में 1 2 3 समय तक अनाहारक रहता है। अनाहारक किसे कहते हैं? तो कहा जब जीव का मरण होता है तो औदारिक देवों का मतलब औदारिक और देवों का वैक्रियक और मुनियों के आहारक शरीर होता है।
सब छूट जाता है। विग्रह गति में तेजस और कार्बन के अलावा कोई शरीर नहीं होता है। अतः इन शरीरों के योग्य पुद्गल परगणाओं का ग्रहण करने वाला अनाहारक आहारक शरीर कहलाता है। जब तक दूसरे जीव दूसरे जन्म स्थान पर जाकर इन परगणाओं को ग्रहण नहीं करता तब तक अनाहारक कहलाता है। प्रश्न नंबर 53, एक भव से दूसरे भव में जाते समय जीव कितने समय तक अनाहारक रहता है? तो कहा एक समय वाली इशु गति में 9 कर्म पुद्गलों का ग्रहण करता हुआ जाता है, अतः अविग्रह में यह आहारक ही होता है। तो एक समय और 2 समय एक मोड़े वाली पाणी मुक्ता गति में प्रथम समय में अनाहारक, दूसरे समय में आहारक। 2 मोड़े वाली गति में 3 समय में लांगलिका होती है, इसमें प्रथम और द्वितीय समय में अनाहारक, तीसरे समय में अनाहारक। और 3 मोड़े वाली में 4 समय लगते हैं, ये गोमूत्रिका कहलाती है और इसमें पहले, दूसरे और तीसरे समय में अनाहारक और चौथे समय में नियम से आहारक हो जाता है। कहते हैं सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। तो कहा कि 3 प्रकार का जन्म, सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद। सम्मूर्छन जन्म किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 54, चारों तरफ से मूर्छन को सम्मूर्छन कहते हैं। तीनों लोकों में ऊपर तिरछे दिशाओं में जो पुद्गल परमाणु इकट्ठा होकर के शरीर अवयवों की रचना होती है वह सम्मूर्छन जन्म है। यह माता पिता के रज वीर बिना मिले इनका जन्म होता है। गर्भ जन्म स्त्री के उदर में माता पिता का रज वीर के मिलने से होता है। उपपाद जन्म कहते हैं कि माता पिता के रज और वीर के बिना अंतर मुहूर्त में संपूर्ण शरीर सहित देवों का संपुट सैया में, नारकियों का उटमुख सैया में स्थित विशेष स्थान में उत्पन्न होना उपपाद जन्म है। देव और नारकी के उत्पत्ति स्थान को उपपाद कहते हैं। सूत्र नंबर 32, सचित्त शीत संवृता। ये सूत्र बताया मिश्राश्चैकस तद्योनया। सचित्त आदि योनियाँ कितने प्रकार की हैं? योनि का अर्थ जन्म स्थान। योनियाँ 9 प्रकार का। सचित्त योनि जो चित्त अर्थात आत्मा के साथ है वह सचित्त योनि। उदाहरण, हम सचित्त हैं, हमारे अंदर जीव कृमि विज्ञान की भाषा में कीटाणु उत्पन्न होंगे, ये सचित्त योनि। अचित्त योनि जो चित्त रहित है, अर्थात जैसे दीवाल, दीमक वगैरह लग जाती है, दीमक की अचित्त योनि होगी। देवों और नारकियों के उपपाद स्थान के पुद्गल अचेतन है। संवृत योनि ढकी हुई योनि। देव और नारकियों की उपपाद सैया ढकी हुई होती है, एक इंद्रिय की भी ढकी होती है। विव्रत योनि खुली हुई। विकलेंद्रिय सम्मूर्छन जीव की विव्रत योनि होती है। चींटी, मच्छर आदि खुले में कहीं भी उत्पन्न हो जाते हैं। शीत और उष्ण योनि। नारकियों की शीत उष्ण योनि होती है। 5वें नरक तक के 2/3 भाग उष्णविल और ये शीत हैं, और अग्निकाय की उष्ण योनि होती है, शेष शीत है। मतलब अचित्त, सचित्त और अचित्त योनि सम्मूर्छन जीवों की होती है, गर्भजों की होती है। माता के उदर में शुक्र और शोणित अचित्त है, माता सचित्त है। शीतोष्ण अग्निकाय के सिवा स्थावरों और विकलेंद्रियों की जीव की होती है। संवृत विवृत कुछ ढके हुए कुछ खुले हुए स्थान में जीवों की उत्पत्ति होना। जरायुज अंडज पोतानाम गर्भा। जरायुज अंडज और पूत गर्भ होता है। प्रश्न 58, जरायुज अंडज। जरायुज जन्म के समय प्राणी ऊपर के जाल में लिपटी हुई मांस की खोल लिपटी रहती है, उसे जरायु जेर कहते हैं। उससे जो उत्पन्न होते हैं वे जरायुज कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, बैल, मनुष्य आदि। अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, आपने देखा होगा कबूतर, मुर्गी आदि का अंडा। पोतज जो पैदा होते ही भागने लगते हैं, जिन पर कोई आवरण नहीं होता, जैसे शेर, हिरण, बंदर, बिल्ली आदि। अब कह रहे हैं किसका जन्म कौन सा होता है? तो कहा देव और नारकियों का जन्म उपपाद सैया में होता है, उपपाद जन्म होता है। अर्थात शेषासारणम सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद को छोड़ करके बाकी सम्मूर्छन बताए गए। शरीर कितने होते हैं? तो कहा शरीर 59 नंबर प्रश्न में पूछा, तो कहा शरीर 5। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्बन। औदारिक मनुष्य और त्रियंचों का जो स्थूल शरीर होता है, आपका और हमारा जो शरीर है वह औदारिक। वैक्रियक देवताओं का
उन नारकियों का शरीर छोटा कर लेते, बड़ा कर लेते। वो वैक्रियक होता है और ये लब्धि निमित्त से भी होता है। आहारक, किसी मुनिराज को कोई शंका आदि करनी हो तो जो छठे गुण स्थानवर्ती मुनि हैं वो सूक्ष्म पदार्थों का निर्णय, संयम की रक्षा, वंदना आदि के लिए कहीं पर मौजूद केवली शुद्ध कोवली के पादमूल में आहारक रिद्धि के धारी मुनि के मस्तिष्क से एक हाथ का सफेद रंग का पुतला निकलता है, वह आहारक शरीर होता है। और धातु रहित, सहनन रहित, और यहाँ पर बता रहे समचतुरस्क संस्थान वाला होता है, ना किसी को रोकता है ना किसी से रुकता है। इसकी जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहूर्त है। तेजस शरीर कितने प्रकार का? तेजस शरीर दो प्रकार का, अभिन्न और भिन्न। अभिन्न तेजस जो सब संसारी जीवों के होता है, शरीर में रहकर कांति देता है। भिन्न तेजस जो रिद्धिधारी मुनियों के होता है, ये दो प्रकार का, शुभ भिन्न तेजस और अशुभ भिन्न तेजस। शुभ जो मुनि के दाहिने कंधे से निकले और शुभ कार्य करे। जैसे कहीं कोरोना महामारी फैली हो और मुनि को प्राणियों पर करुणा आ जाए तो उनके दाहिने कंधे से धवल वर्ण का शुभ तेजस पुतला निकले और 12 योजन तक के जीवों को दुख दूर करके मूल शरीर में फिर प्रवेश कर जाए। अशुभ मुनि के क्रोध आने पर बाएं कंधे से जो पुतला निकले और लाल सिंदूर के वर्ण के विलाप के आकार का होता और 12 योजन तक की सब वस्तु जलाकर नष्ट करके शरीर में फिर प्रवेश कर जाए और उस शरीर में प्रवेश करके उसे भी जला दे। ये तेजस समुद्घात भी कहते हैं इसे। आगे सूत्र में कहा परम परम सूक्ष्मम, यह आगे सूक्ष्म है। प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात, अर्थात पहले के शरीर के पहले के जो शरीर हैं वो अपेक्षा से असंख्यात गुणे इसका परमाणु अर्थ की संख्या असंख्यात गुणी है। और औदारिक शरीर से असंख्यात गुणे परमाणु वैक्रियक शरीर में होते हैं, उससे असंख्यात गुणे परमाणु आहारक शरीर में होते हैं। फिर का अनंत गुणे पड़े, इससे पहले 3 शरीरों के बाद असंख्यात बताए गए, 3 शरीरों में असंख्यात गुण बताए, उस शेष जो शरीर हैं उनमें जो प्रदेश होते हैं वो अनंत गुणे होते हैं। संख्येय, संख्यातीत को असंख्य, संख्येय मतलब जो संख्या होती है उसे संख्य, और असंख्य जो संख्यातीत जिसका गुणाकार असंख्यात है वह असंख्य गुणा कहलाता है। गुणाकार क्या है? अभव्यों से अनंत गुणा, सिद्धों का अनंतवा भाग गुणाकार है। अप्रतिघाते, प्रतिघात का अर्थ है व्याघात, रुकना, रोकना या बाधा होना। ये दोनों प्रतिघात, ये शरीर प्रतिघात से रहित है। इन्हें ना कोई रोकता है ना ये किसी से रुकते हैं। वैक्रियक शरीर, प्रश्न नंबर 63। वैक्रियक शरीर और आहारक शरीर भी किसी से नहीं रुकते, उनका प्रतिघात नहीं होता, उनको अप्रतिघाती क्यों नहीं कहा? यहाँ उन्हीं को अप्रतिघाती कहा जो समस्त लोक में कहीं भी जा सकते हैं। वैक्रियक और आहारक शरीर समस्त लोक में अप्रतिघाती नहीं है, क्योंकि आहारक शरीर तो 2.5 दीप के बाहर नहीं जाता। मनुष्यों द्वारा रिद्धि द्वारा प्राप्त वैक्रियक शरीर भी मनुष्य लोक तक ही रहता है। देवों का वैक्रियक शरीर तृष्णाड़ी के बाहर नहीं जाता। अनादि संबंधे चा, तेजस और कार्बन शरीर का आत्मा के साथ अनादि से संबंध है। प्रश्न नंबर 64, सूत्र में चा शब्द का क्या प्रयोजन? सूत्र में चा शब्द विकल्प को सूचित के लिए दिया गया, अर्थात इसका अर्थ है तेजस और कार्बन शरीर का संबंध आत्मा के साथ अनादि से है और शादी भी है। शादी का अर्थ है पहले से बंधे हुए तेजस और कार्बन शरीर के प्रति निर्जरा होती है, नवीन बंध होता रहता है, इस अपेक्षा से शादी। सर्वस्य, तेजस और कार्बन शरीर सभी संसारी जीवों के होता है। तदादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या, कह रहा हूँ तेजस आदि जो शरीर है वो युगपद अर्थात एक साथ एकस्मिन एक जीव के 4 तक होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 शरीर। प्रश्न नंबर 65, एक साथ जीव के कितने शरीर होंगे? तो का विग्रह गति के जीव के तेजस और कार्बन 2 शरीर होंगे। उसके सिवाय मनुष्यों का औदारिक तेजस और कार्बन, त्रियंचों का औदारिक तेजस कार्बन, देवों का वैक्रियक तेजस कार्बन, नारकियों का वैक्रियक तेजस कार्बन और मनुष्यों के 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के औदारिक तेजस कार्बन।
एवं आहारक रिद्धि के कारण आहारक शरीर तेजस रिद्धि के धारी होंगे, तो तेजस शरीर एवं विक्रिया रिद्धि के धारी होंगे तो वैक्रियक, जैसे विष्णु कुमार मुनि और तेजस में द्विपायन मुनि, एक साथ 5 शरीर कभी नहीं होंगे। निरुपभोगम अंत्यम, अंत का शरीर उपभोग रहित है। उपभोग अर्थात किसे कहते हैं उपभोग, प्रश्न नंबर 68 में कहा, तो कहा इंद्रियों के द्वारा शब्द वगैरह ग्रहण करने को उपभोग कहते हैं। विग्रह गति में लब्धि रूप भाव इंद्रियों तो होती हैं किंतु द्रव्य इंद्रियां नहीं होती, इसलिए शब्द आदि विषय को ग्रहण नहीं होता, क्योंकि कार्मण शरीर केवल योग में कारण है। इस कारण अंतिम शरीर को भोग रहित कहा। प्रश्न नंबर, किन जीवों के कौन सा शरीर है, पहले बता चुके हैं। गर्भ और सम्मोचन से जो जन्म लेता है उनके औदारिक शरीर, जैसे आप और हम, और जो 5 जन्म वाले होते हैं उनके वैक्रियक शरीर। वैक्रियक शरीर लब्धि से भी होता है, शक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे विष्णु कुमार मुनि ने किया था। तेजस शरीर भी लब्धि से प्राप्त होता है। अब कहा आहारक शरीर को शुभ, विशुद्ध और अव्याघाती क्यों कहा। शुभ शरीर शुभ कर्म का कारण है, इसलिए शुभ। आहारक का योग शुभ का कर्म का कारण है। विशुद्ध, ये शरीर निर्दोष है एवं विशुद्धि अर्थात पुण्य कर्म का कार्य करता है, इसलिए विशुद्ध। अव्याघाती, 2.5 दीप के बाहर बिना कोई बाधा के कहीं भी जा सकता है, ना इसको व्याघात होता है ना किसी को व्याघात पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 59 में कहा कि यह शरीर क्यों और इसके किसके उत्पन्न होता है, तो कहा शरीर प्रमत्त संयत नाम का जो आहारक शरीर है 6ठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज के होता है, और इस शरीर नाम कर्म के बंध 7वें और 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक ही होता है। यह सूक्ष्म पदार्थों का निर्णय करने के लिए एवं संयम की रक्षा के लिए होता है। तो कह रहे हैं अब न देवा, अर्थात नारकी और सम्मूर्छन जन्म वाले, तो नरक में जो जीव हैं वो तो सम्मूर्छन, वो तो नारकी हैं और नारकी नपुंसक होते हैं, और सम्मूर्छन जीव हैं जो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, ये भी नपुंसक होते हैं। और जो देव होते हैं, देव नपुंसक नहीं होते, देव केवल 2 होते हैं। कौन से, तो देवों के कहा देव तो भाई स्त्री और पुरुष होता है, तो कब भोग भूमि और मिलिच्छ खंड के जीव हैं वो भी नपुंसक नहीं होते, देव भी नहीं होते। और इसके बाद बताया गया नारकी सम्मोचन भोग भूमि के मनुष्य, त्रियंच मिलिच्छ खंड में स्त्री पुरुषों में बचे हुए शेष संसारी अर्थात आर्य खंड के संगी त्रियंच, गर्भज, त्रियंच और मनुष्य तीनों वेद वाले होते हैं। मतलब अपने मनुष्य और त्रियंचों में ये भैया 3 वेद वाले हैं। अगला सूत्र में कहा अकाल मरण किसका नहीं होता, तो अकाल मरण का अर्थ तो समझते ही हैं आप। 5 जन्म वाले देव और नारकियों का अकाल मरण नहीं होता। चरमदेह, जिनका अंतिम शरीर, जिनको उसी भाव से मोक्ष जाना, जैसे तीर्थंकर भगवान, उनका अकाल मरण नहीं होगा। असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमि का अकाल मरण, और का भुज्यमान, जो हम आयु भोग रहे हैं मतलब उनका। और आगे बताएगा कर्म भूमि में मनुष्यों और त्रियंचों के भुज्यमान आयु की उदीर्णा जहर खाने से भयंकर रोग शास्त्र प्राण आदि के निमित्त से होती है। उदीर्णा होने से शेष आयु की स्थिति पूर्ण होकर अंतर मुहूर्त में निषेध खिर जाते हैं, वो अकाल मरण हो जाता है। अब पंचम काल में तो जैसे आप ये थोड़ी पता लगा पाएंगे मैं और आपकी किसका अकाल मरण है किसका नहीं है, ये तो मात्र हम संभवतः बता सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपने द्वितीय अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े। इसमें कुछ 70 करीब प्रश्न हैं जो आपको पढ़ना है, याद करना है। सभी को जय जिनेंद्र।